व्हाट इज आवर प्रायोरिटी? आप चैट करें और मुझे जरूर बताइए कि व्हाट इज आवर प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता क्या है। लर्निंग, लर्निंग, ओके, लर्निंग, फैमिली, फैमिली, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। देखिए जल्दी जल्दी चैट करिए। देखो अब जैसे जैसे आपका चैट आएगा वैसे वैसे मेरा एक्साइटमेंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे मेरा एक्साइटमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको अच्छे से हर एक चीज को, एक एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर पाऊंगा, राइट। एजुकेशन, एजुकेशन, लर्निंग एंड अर्निंग, लर्निंग एंड अर्निंग, ओके ओके, एजुकेशन, 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 ओके ओके ओके। व्हाट इज आवर प्रायोरिटी? आप अपने हिसाब से रिप्लाई दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। नॉलेज अबाउट एटमी रिलेटेड ऑल थिंग्स, थैंक यू सो मच आसिम सर, थैंक यू, थैंक यू। अभी 16 मैसेज आए हैं, अब तक तो चैट बॉक्स भर जाना चाहिए था। हेल्थ एंड लर्निंग, ओके ओके ओके। व्हाट इज आवर प्रायोरिटी? व्हाट इज आवर प्रायोरिटी? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो हमारा नॉलेज है, सॉरी हेल्थ है। वो नॉलेज इसलिए बोल दिया मैं कि मैं सामने नॉलेज है लिखा हुआ। हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो हमारी हेल्थ है, राइट। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको सीखने का मन नहीं करेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप अपने परिवार को सही तरीके से समय नहीं दे पाएंगे और ना ही उनके साथ समय स्पेंड कर पाएंगे, राइट। हेल्थ इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपका स्वास्थ्य सबसे पहला आपका प्राथमिकता होना चाहिए, राइट। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात तो हमारे ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे ग्रंथ? चलो देखते हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया, राइट। आप सब ने कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपकी जो फर्स्ट जो हैप्पीनेस है वो आपकी हेल्दी लाइफ है, हेल्दी लाइफ, राइट। जो आपका हेल्दी बॉडी है वही आपकी हेल्दी लाइफ। क्योंकि अगर मान लो आपके पास लाखों करोड़ों रुपए है, राइट, आपके पास में लाखों करोड़ रुपए है और आपके पास में भरपूर समय है उन पैसों को यूज करने के लिए, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो दोस्तों मुझे बताइए क्या आप उन पैसों को पूरे दिल के साथ में पूरे एंजॉय कर पाएंगे? कर पाएंगे? क्या आप उसके पास, आपके पास 24 घंटे की बजाय आपके पास 48 घंटे हैं, राइट, और आपके पास में करोड़ों रुपए हैं लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, तो क्या फायदा उन लाखों करोड़ों रुपए का और क्या फायदा उस टाइम फ्रीडम का? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं दोस्तों। और अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन अगर आपके पास समय है बट आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप पैसा भी नहीं कमा पाएंगे और ना ही उस फ्री टाइम को कहीं यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट। दोस्तों कहते हैं अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है ना, तो अगर वो एक लॉन्ग टाइम तक इंसान बीमार है तो एक टाइम बाद उसे अपने भी उससे परेशान हो जाते हैं, दुआ मांगते हैं कब ये जाए और कब हमारा पीछा छूटे। ये बात आप सब जानते हैं। इसलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि अगर आप खुश नहीं है, सॉरी आप हेल्दी नहीं है तो आप खुश नहीं रहेंगे, और अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप किसी को खुशियां कैसे बांट सकते हैं? हाउ कैन यू शेयर हैप्पीनेस? ना, कभी नहीं बांट सकते। क्योंकि अगर मेरी पॉकेट में 2 रुपए हैं तो मैं कैसे किसी को 100 रुपये दे सकता हूँ? कभी नहीं दे सकता ना। इसलिए अगर मैं खुद ही अगर खुश नहीं हूँ मेरा स्वास्थ्य को लेके तो मैं कभी किसी को खुशियाँ नहीं बांट पाऊंगा। अब मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे डॉक्टर सर, गगन सर अपना माइक अनम्यूट करें और सर बताइए कि सर हेल्थ को लेके आप सर 2 मिनट में कुछ अपने सर बारे में रखिए। आप सर 2 मिनट में अपनी तरफ से कुछ एक्सपीरियंस रखिए सर हेल्थ को लेके। सर गगन सर प्लीज, सर वेलकम। आपका सर माइक अनम्यूट करेगा गगन सर, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। या नाउ सर यू कैन अनम्यूट योर माइक सर। गगन सर आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ जी अभी ओके या हो गया। सर मैं गगन दास, केंद्रापड़ा, उड़ीसा। सर आज के डेट में निरोग होना बहुत जरूरी है। अगर हम निरोग रहेंगे तो माने कुछ भी हम कमा सकते हैं, लेकिन निरोग तो रहना चाहिए सर। निरोग रहेंगे तो फिर बीमार नहीं होगा या फिर और कुछ मतलब आपका माइंड कंसंट्रेशन ठीक रहता है सर काम करने में।
यस, या फिर अगर हम एटोमी में काम करेंगे, एटोमी का सप्लीमेंटरी ही हम यूज करेंगे, फिर न्यूरो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। थैंक यू गगन सर, आपको सब बीच बीच में बिल्कुल लेता रहूँगा सर, और आप डेफिनेटली बहुत सारी नीड पड़ने वाली है, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं सर हो सकता है मेरी बातों पे कुछ विश्वास हो ना हो, लेकिन एक डॉक्टर जो कहेगा सर डेफिनेटली उन पे विश्वास जरूर होगा। बट सर मैं ऐसा कोई डाटा देने वाला नहीं जो लॉजिकली और किसी भी तरीके से जो प्रूवन ना हो, क्योंकि सर मैं जो डाटा लेके आता हूँ मैं सर रिसर्च करके लाता हूँ, और आज तक ऐसा कोई डाटा हुआ नहीं जिसको मैंने बिना रिसर्च के दिया हो, राइट? दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख नारी हो सतवंती, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये जीवन के चार बड़े सुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, जो कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपके अच्छा स्वास्थ्य है, उसके बाद में आपका जो दूसरा सुख आता है वो आता है घर में माया। माया मीन्स पैसा, मनी, अथर्व, राइट? ये दो चीज हमें यहाँ पे मिलती है, और इसीलिए मैंने इन दो चीजों को यहाँ पे रखा है। बाकी चार सुख हैं वो मैंने नहीं रखे हैं। ये एक बहुत बड़ी पोइम, अच्छी कविता है। दोस्तों, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आपके पास सब कुछ है, अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपका पास कुछ भी अच्छा नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, राइट? लेकिन अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं और जरा देखते हैं, समझते हैं निरोगी काया के तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं, राइट? अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो इसके लिए आपके तीन मेन सोर्स हैं जो आपको एक हेल्दी लाइफ देते हैं, राइट? और तीन सोर्स ऐसे हैं जिनके बिहाफ पे हमारा बॉडी जो है ना वो प्रॉपर वर्क करती है, और ये हमारी बॉडी का एक नीड है, नीड, राइट? अगर ये नहीं है तो हमारी बॉडी में हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट? आप चाहे तो अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि क्या सोर्स होता है, आप चैट में डाल सकते हैं, मैं बताता हूँ आगे। नंबर 1, पानी, वाटर। क्या आपको लगता है कि पानी हमारी काया के लिए, काया मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है? लगता है आपको? दोस्तों, पानी हमारा एक हेल्दी जीवन के लिए सबसे पहला स्रोत है। सबसे पहला मतलब, वैसे मैंने सीक्वेंस पे लिखा नहीं, राइट? अगला जो है वो है वायु, और वायु हमारा सबसे पहला स्रोत है अपने आप को हेल्दी रखने का। पानी नहीं है, वो तो मैंने सीक्वेंस में नहीं रख पाया, नो डाउट। वायु, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हवा ही नहीं रहेगी तो हम क्या जिंदा रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे, राइट? और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है आपका वो है फूड, भोजन, राइट? भोजन। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपके सबसे बड़े सोर्स हैं, जो कि आपके पास होने ही चाहिए किसी भी कीमत पे, राइट? ये होने ही चाहिए। अब अगर बात करें हम इन तीनों सोर्स की प्रेजेंट टाइम में क्या हालत हो रखी है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता लग गया कि पहली प्रायोरिटी हमारी हेल्थ है, राइट? दूसरी प्रायोरिटी हमारी वेल्थ है, और ये एटमी बिजनेस हमें दोनों चीज देता है। लेकिन अगर हम बात करें हेल्थ की, राइट, हम वेल्थ की तो बात करते हैं कि लर्निंग होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे वैसे हम वेल्थ की तो सारी बातें कर चुके हैं, जो कि वेल्थ पाने के स्रोत हैं, सोर्स हैं, रिसोर्स हैं जिसे हम कहते हैं, राइट? लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ की, और हेल्थ के तीन बड़े सोर्स हैं अपने आप को पूरा बिल्कुल अलाइव रखने के लिए, लाइव रखने के लिए, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम कुछ डाटा देखते हैं। आज के टाइम पे हमने बात की थी यहाँ पे पानी की। दोस्तों, पानी का हालत क्या हो रही है आपके सामने देखिए। ये मेरा डाटा नहीं है, ये गूगल पे मैंने सर्च किया, आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हो। वाटर पोल्यूशन इन इंडिया क्या है, नीचे देखिए। एज इंडिया ग्रोज एंड अनबेनाइज इट्स वाटर बॉडीज आर गेटिंग टॉक्सिक, इट्स estimated that around 70% of surface water in India is unfit और फॉर कंजप्शन। यानी कि जो आज हमारे जो सरफेस पे इंडिया में जो 70% पानी है वो कैसा है, वो अनफिट है। किसके लिए? कंजप्शन के लिए, पीने के लिए, वो पीने के लायक ही नहीं है, राइट? 70% पानी हमारे आज जो हमारी इंडिया में है वो पीने के लायक नहीं है। और क्या है, एवरीडे ऑलमोस्ट 40 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर्स वेस्ट वाटर एंटर्स रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडी with body and tiny fractions accidentally related, राइट? क्या मतलब इसका? मतलब यह है कि करीबन 40 मिलियन लीटर वाटर जो खराब पानी होता है, वेस्ट वाटर, वो आज हमारे जो
पानी के स्रोत हैं, नदियाँ, उनमें जाके मिलता है। कितना? 40 मिलियन लीटर, करीबन 40 करोड़ लीटर पानी एवरी डे। इसमें लिखा है एवरी डे 40 करोड़ लीटर पानी हर दिन हमारी जो नदियां हैं उनमें जाके मिलता है वेस्ट वाटर। और ये सिचुएशन फोटो आप सब देख सकते हो, ये हालत हो रखी है। और इसका इफेक्ट क्या है आपको दिखाता हूँ। आगे अगले जो फोटोज में लिखा हुआ है, अराउंड 80% ऑफ इंडियाज वाटर इज सर्वली polluted because people dump raw sewage, silt and garbage into the country's rivers and lakes, right? करीबन 80% जो है वो polluted है because dump raw sewage, मतलब जो भी गंदगी होती है, कचरा होता है, वो लोग क्या करते हैं उनमें उनको ले जाके डाल देते हैं किसमें? पानी में। और 70% पानी पीने के लायक ही नहीं है, वो अनफिट है। और इसका इफेक्ट क्या होता है? डायरिया होता है। क्या होता है? डायरिया, बच्चों को होता है डायरिया। मोर देन 1.5 मिलियन इंडियंस चिल्ड्रन डाई फ्रॉम डायरिया। कितने? 1,50,00,000 बच्चे हर दिन डायरिया से मरते हैं, राइट? हर दिन नहीं, मतलब हमारे जो कंट्री में है जो डायरिया से मरे हैं, किसकी वजह से? गंदा पानी पीने की वजह से। कितने बच्चे? 1.5 मिलियन इंडियन बच्चे डायरिया से मर चुके हैं गंदा पानी पीने की वजह से। हमारा सबसे जिसमें मैंने सीक्वेंस हालत आज के टाइम पे ये हो रखी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया डाटा देखते हैं। प्रदेश में बिना ट्रीट किए यमुना में डाला जा रहा है 3.20 करोड़ लीटर सीवेज पानी, वाटर पानी। कैसा पानी? सीवेज कौन सा वाला? हम अपना जो हर किसी घर में आज क्या बन गया? वॉशरूम बन गया, टॉयलेट बन गया, राइट? उनमें जो वेस्ट होता है उसका जो भर जाता है वो, राइट, सेफ्टी टैंक जब भर जाता है उसको खाली करते हैं, उसको खाली करके कहाँ डालते हैं? नदी में डालते हैं, राइट? उस पानी को बहाते हैं गंदे नालों में, और गंदा नाला कहाँ जाके मिलता है? नदी में जाके मिलता है। कितना? 33.20 करोड़ लीटर पानी जो है वो कहाँ डाला जाता है? बिना ट्रीट के। उस पर कोई भी उस पर एक्टिविटी नहीं है, कोई उस पर कोई काम नहीं होता। अब खुद सोच लो कि वो पानी जब सप्लाई होता है, खेतों में जाता है, फसल में पानी देते हैं और जानवर उसको पीते हैं, और जानवर का दूध हम पीते हैं, राइट? उसके अलावा कुछ लोगों के घर में सप्लाई होती है, उसको हम पीते हैं। सोच लो हम कितनी ज़्यादा गंदगी हम अंदर लेके जा रहे हैं। अपने अंदर बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन करने वाले वायरस और बैक्टीरिया हम ऑटोमेटिकली लेके जा रहे हैं। क्या हमारा आज के टाइम पे जो स्रोत है वो अनपोल्यूटेड है? नहीं, वो पोल्यूटेड हो चुका है। ये मेरी डाटा नहीं है, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। कब की? 16 मई 2022 की रिपोर्ट, आपके सामने ऊपर लिखा, पानीपत का न्यूज़ की बात है ये, राइट? चलो अब कुछ और देखते हैं। क्या अगली हमने बात की थी हवा का डाटा क्या है दोस्तों? आज जो हवा की सिचुएशन है क्या है? न्यू दिल्ली, द समर ऑफ 2022 was not only unusually hot but also had an uncharacteristically high presence of particulate pollution in the air, especially in North India, according to the news analysis by Center of Science and Environment. Right? 2022 में जो हमारा हवा रही है वो गर्म ही नहीं बल्कि अनकैरेक्टरिस्टिकली वो पोल्यूटेड है, राइट? और कौन सा एरिया में ज़्यादा है? नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया कौन सा? हमारा जो ये चंडीगढ़ हो गया आपका, उसके अलावा दिल्ली वाला एरिया हो गया, राइट? उसके अलावा पंजाब वाला एरिया हो गया, ये वाला। हिमाचल में वहाँ पे कम है, वहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो बारिश होती रहती है। थोड़ी देर मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फ़ोन चार्ज लगा लिया है, इसलिए आप अपना कैमरा ऑन रखिए, मैं सबको देख भी रहा हूँ साथ में, राइट? और नोट्स बनाते रहिए दोस्तों आप देख सकते हो कि हवा का हालत क्या हो चुकी है। अब हवा को हम पानी पीना कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, लेकिन क्या सांस लेना हम छोड़ सकते हैं? कभी नहीं। हम सांस लेना कभी नहीं छोड़ सकते। अब सोचो जब हम सांस लेते हैं, राइट, तो इनहेल जब हम करते हैं तो कितना सारा हवा में टॉक्सिन होता है, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, गंदगी होती है, उसको हम अपने अंदर लेके जाते हैं और अंदर जाके क्या करती है? हमारी बॉडी में
रिएक्ट करती है। मिथिलेश कुमार सर, आप सर नोट्स बना लीजिए सर। राइट दोस्तों, ये है आज के टाइम पे हवा की हालत। राइट दोस्तों, यही नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना। स्क्रीन आप थोड़ा ना अपने फ़ोन की स्क्रीन पर ना दिखे, टेढ़ा कर लेना। ये रिपोर्ट है AQLI.EPIC की। क्या लिखा है? इंडिया इज टुडे द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री। राइट, एयर पोल्यूशन शॉर्टेंस द एवरेज इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 6.3 ईयर्स। दोस्तों, इंडिया आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। किसको लेके? एयर पोल्यूशन को लेके। राइट, इंडिया आज पूरे वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा एयर पोल्यूटेड कंट्री बन चुका है। नंबर 1 पे आता है बांग्लादेश। आप खुद सर्च मार लेना, नंबर 1 पे है बांग्लादेश और नंबर 2 पे है हम उन बांग्लादेश का पड़ोसी इंडिया। राइट, और इंडिया में अगर मैं बात करूं टॉप मोस्ट पोल्यूटेड रीजन कौन कौन से हैं? NCR ऑफ न्यू दिल्ली नंबर 1 पे आता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश, उसके अलावा बिहार नंबर 3 पे, नंबर 4 पे है हरियाणा, नंबर 5 पे है त्रिपुरा, नंबर 6 पे है पंजाब, नंबर 7 पे है वेस्ट बंगाल, नंबर 8 पे है झारखंड, नंबर 9 पे है छत्तीसगढ़ और नंबर 10 पे है राजस्थान। और अगर बात करूं मैं जो पॉपुलेशन है मोस्ट पॉपुलस रीजन की, कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, ये वो हमारे देश के स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या है? एयर पोल्यूशन है। सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन है इन स्टेट में, और सबसे ज़्यादा जो है वो है न्यू दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। राइट दोस्तों, ये है हवा का हाल। राइट, ये हमने बात की है कुछ हवा की। अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने पहले स्रोत की बात की, पानी की, उसकी हालत क्या है। हमने बात की दूसरे स्रोत की, जो कि क्या था? हमारा हवा, उसकी हालत आपने देख चुके हो। अब हम बात करते हैं तीसरे स्रोत की। राइट, थर्ड हमारा जो सोर्स है वो है फूड। राइट, खाना। अब जरा इस वीडियो को आप जरा ध्यान से देखना और एक एक पॉइंट को बड़ा नोट करना, अंडरस्टूड करना। राइट, ये तीनों स्रोत मैं दिखाने वाला हूं, फिर इनको आगे दिखाने वाला हूं कि इनका इफेक्ट क्या पड़ता है, इनका साइड इफेक्ट क्या होता है और इनका सॉल्यूशन क्या है। राइट, तो मैं चलाता हूं वीडियो, आप जरा ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको आवाज आ जाए, चलो कोई नहीं, मैं चेक कर लूंगा। खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। आपको बताते हैं ये मिलावटखोर कैसे बनाते हैं दूध। ये है शैम्पू जो नहाते वक्त काम आता है, लेकिन इससे दूध भी बनता है। कैसे? बस देखते जाइए। ये तीनों शख्स दूध बना रहे हैं। इसके लिए पहले एक बड़े से बर्तन में थोड़ा सा शैम्पू डाला और फिर रिफाइंड ऑयल। देखते ही देखते ये मिक्सचर सफेद पेस्ट में बदल गया। फिर इसमें मिलाया गया आधा किलो दूध। इसे गाढ़ा करने के लिए चीनी का बुरादा मिलाया गया और फिर एक बाल्टी पानी। लो, बन गया दूध। आधा किलो दूध 10 किलो में बदल गया। ऐसी ही जगहों से हजारों किलो नकली दूध हलवाइयों के यहां पहुंचता है और फिर इससे बनती हैं मिठाइयां। अब सुनिए ये लोग ये काम क्यों करते हैं। सब देखो, अब एक तो नौकरी तो है ही ना जी, और दूसरी एक और बात, अब दूध के रेट कम मिल रहे हैं और कैसे भी दूध से अपना या भी मिला दें, निकले उतना ही घी दूध कहाँ से लाऊं मैं। करो 10 मिनट में। दूध बनाने के लिए हो रहा है, एक मशीन भी है, के लिए ही नहीं जाता। मुझे बनवाते करीब तो दोस्तों, आपने देखा कि आज इंडिया में अप्रोक्सीमेट 135 करोड़ की आबादी है, अप्रोक्सीमेट 140 करोड़ की आबादी है, और कुछ उसमें से ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई भी ही नहीं है, जिनका कोई डाटा ही नहीं है। तो ओवरऑल हमारी 140 करोड़ से भी बड़ी आबादी है। राइट, अब मुझे बात बताओ, आप कैलकुलेशन करो, 140 करोड़ की आबादी में अगर मैं मोटा मोटा 40 करोड़ को भी निकाल दूं तो भी हमारे पास 100 करोड़, राइट, 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद के कोई भी गाय भैंस नहीं है। एक एवरेज मैं मान के चल रहा हूं। अब मुझे बात बताओ, क्या इंडिया में इतनी बड़ी हमारे पास पशुधन है जो पूरे इंडिया में सप्लाई कर सके, दूध की सप्लाई कर सकता है? और आज देखो हर घर में डेयरी से दूध आता है। कहां से आता है दोस्तों? खुद लगाओ कैलकुलेशन, कहां से आता है? ये सारा सप्लाई यहीं से होती है दोस्तों।
और यही वजह है कि आज हर घर में हर बच्चा दूध पीता है, हर एक बड़ा दूध पीता है। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है आपके सामने है। हम बात करते हैं अगली चीज, जिसे हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट, हम सब्जी बनाते हैं, खाना खाते हैं, अब उसकी बात करते हैं, तो थोड़ा उसको देखते हैं, उसको चेक करते हैं। स्वाद और पौष्टिकता की नहीं बल्कि मिलावट और रासायनिक प्रयोगों की निशानी है। और लौकी, कद्दू व अन्य सब्जियों का बड़ा आकार रासायनों की कला मात्र है। कद्दू और लौकी सहित अन्य सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए कुछ सब्जी विक्रेता ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। इससे मानव शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसी तरह केला और आम जैसे फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग होता है। यह कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा करता है। अनार, तरबूज में भी लाल रंग लाने के लिए केमिकल प्रयोग किए जा रहे हैं। शहर के फल गोदामों की जांच भी जरूरी है। अरहर की दाल में विकलांग बना देने वाला खेसारी मिलाकर बेचा जा रहा है। हल्दी मसालों में लकड़ी का बुरादा मिला हुआ है। लकड़ी का बुरादा लिवर को भी डैमेज कर देता है। सरसों के तेल में मिलाए जाने वाले आजोजमिन मोबिल से लिवर डैमेज और कैंसर तक हो सकता है। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व की बात है कि हमारा परिवार ताजा और स्वास्थ्यवर्धक खाने का प्रयोग करे। स्वास्थ्यवर्धक खाना परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को किसी भी प्रकार के दर्द से दूर रखता है, युवा वर्ग को स्वस्थ और एक्टिव बनाता है और बच्चों को ऊर्जा। इसलिए इसे सावधान रहना बहुत जरूरी होता है। सकती है वेंडर को, अगर आप चाहें तो फ्रोजन बस एक ब्लेड लीजिए, और संभव नहीं है क्योंकि मोम से पॉलिश ताजा दिखने वाले सेब आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सेब में मिलावट की जांच करना बहुत ही आसान है। इसके लिए बस एक ब्लेड लीजिए और सेब को हल्के हल्के खुरचिए। अगर चाकू में सफेद अर्क है तो वह मोम है, और ऐसा करने से आप मोम खाने से बच जाएंगे। दोस्तों, ध्यान में रखिए ये 5 बातें, आप हमेशा सेफ रहेंगे। सिर्फ मौसमी फल सब्जियों का ही सेवन करें। बेमौसम वाली सब्जियां व फल मिलावट के पहले शिकार होते हैं। नंबर 2, फ्रोजन और पैकेज सब्जियों से बचें। सबसे पहले इन्हीं के दूषित होने की संभावना होती है। राइट दोस्तों, आपने देखा कि हम हर घर में सब्जी बनती है आज के टाइम पे, हरी हरी ताज़ा ताज़ा सब्जियां, लेकिन कहाँ से उसकी सप्लाई होती है, कहाँ हो रही है सप्लाई, कैसे बन रही सब्जियां। आज सब्जी लगी है, रात को उस पर इंजेक्शन लगाते हैं, सुबह तक बिल्कुल रेडी हो जाती है और ये हम खाते हैं। और यही वजह कि आज हर घर में एक पेशेंट जो बैठा हुआ है, हर घर में, चाहे किसी को जॉइंट पेन हो, किसी को डायबिटीज हो, किसी को कैंसर हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, किसी को थायराइड हो, किसी को लीवर डैमेज हो, किसी को किडनी प्रॉब्लम हो, किसी किडनी डैमेज हो, राइट, किसी को फैटी लीवर हो, किसी को हार्ट अटैक हो, कुछ भी हो। ये क्यों होता है दोस्तों? खुद सोचिए, क्या हम अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते? लेकिन क्या उनकी केयर कर पाते हैं? हम करते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हम खाना नहीं छोड़ सकते ना, राइट। हम हवा में सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते, हम पानी पीना तो नहीं छोड़ सकते, ये तो मजबूरी है हमारी, राइट। तो यही नहीं, अब कुछ और चीज़ें देखिए जो शायद आपकी आज आंखें खोल देंगी, और शायद इसको देखने के बाद आप खाना खाएंगे तो 100 बार सोचेंगे मैं खाऊं ना खाऊं, राइट। देखना जरूर दोस्तों इसको। अगर आइए अब मैं आपको ले चलता हूं कासरगोड, जहां करीबन 25 सालों तक इसी एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड की हेलीकॉप्टर से स्प्रेइंग की गई थी। देखते हैं वहां पर एंडोसल्फान का क्या असर हुआ। केरल को ईश्वर की धरती कहा जाता है। कुदरत ने इसे बेतहाशा खूबसूरती बख्शी है। केरल सरकार ने कासरगोड जिले की उपजाऊ जमीन पर काजू की खेती करना शुरू किया। सन 1976 से काजू के पेड़ों को कीट से बचाने के लिए एंडोसल्फान नाम के एक कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया। कासरगोड जिले की 15,000 एकड़ जमीन पर हेलीकॉप्टर से यह जहर छिड़का गया। ईश्वर की धरती पर यह जहरीली बारिश लगातार 25 साल चली। लाखों लीटर एंडोसल्फान यहां की जमीन पर ही नहीं, लोगों की रगों में भी उतर गया। जिंदगी मौत से बदतर हो गई। 5,000 से ज्यादा लोग इस जहर से तबाह हुए। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पांव ने कभी काम किया ही नहीं। ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर
जिसे देखकर रूह कांप उठे। कासरगोड जिले के एक छोटे से कस्बे में पिछले 30 सालों से इस जहर से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर मोहन कुमार। तो दोस्तों आपने देखा, हम खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, बादाम, राइट, हम बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, किशमिश खाते हैं। उनकी क्या सिचुएशन हो रखी है और क्या बड़े परिणाम। पिछले लगातार 30 साल से केरल में स्प्रे किया गया था पेड़ों पे, राइट, केमिकल का स्प्रे किया गया था और उसका इफेक्ट क्या हुआ है। अब ये नहीं दोस्तों, हम जो गेहूं खाते हैं, हम जो बाजरा खाते हैं, हम जो मक्का खाते हैं, जो सरसों खाते हैं, कुछ भी लगा लीजिए जो खाते हैं, अब जरा उनको देख लीजिए। और आपको बता दूं, मैं क्या, आप खुद देख लीजिए। देखते हैं हमारी खोज में क्या सामने आया। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं, फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, उसको 150 ग्राम कर देता है, फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच कर दो, तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, वो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। की लगातार गिरती सेहत देख पेस्टिसाइड घुस चुके बनने के लिए, ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई घर लेवल आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। उसमें जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं। आपने देखा दोस्तों कि कैसे कैसे बीमारियां हमारे घर में घुस रही हैं, कैसे कैसे बीमारियां हमारे थाली के थ्रू हमारे पेट में जा रही हैं, राइट। ये सारा सोर्स है आज हर घर में एक वजह है कि हम अवेयर रहें, ताकि हम खुद को कम से कम, अब अवेयरनेस में देखो, हम खाना तो छोड़ नहीं सकते, हम सांस लेना तो छोड़ नहीं सकते, राइट, हम पानी पीना छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो अवेयरनेस हमें लेनी पड़ेगी ना। अब उसका क्या सोल्यूशन आपको बताता हूँ। अब जरा इनका साइड इफेक्ट हम देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, कैंसर का रेशियो है इंडिया में, स्टेटिस्टिक की एक रिपोर्ट है, इंडिया में करीबन पिछले आने वाले 5 साल में, राइट, आने वाले 5 साल में कैंसर 12% बढ़ने वाला है। कितना? 12% कैंसर ग्रो होने वाला है आने वाले 5 साल में। रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट है news18.com की, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये news18 की है। एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट है।
और उसमें रिपोर्ट आई है कि आने वाले 5 साल में नेक्स्ट 5 ईयर इंक्रीज कैंसर 12% इन इंडिया, राइट। दोस्तों यही नहीं, मैं आपको कुछ डाटा और दिखाता हूँ, डाटा पूरा ध्यान से समझना। 1 वुमन डाई ऑफ सर्विकल कैंसर एवरी 8 मिनट्स इन इंडिया। हर 8 मिनट में इंडिया में हर 8 मिनट में एक महिला की मौत होती है, किससे? सर्विकल कैंसर से, राइट। इंडिया के अंदर हर 8 मिनट में एक महिला की मौत होती है सर्विकल कैंसर से। और ये नहीं दोस्तों, एवरी 2 मंथ्स न्यूली डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर 1 वुमन डाई ऑफ इट इन इंडिया। और हर 2 मिनट में, राइट, हर 2 मिनट में हर 2 महिलाएं कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट पाई जाती हैं और उनमें से कुछ एक महिला की डेथ हो जाती है इंडिया के अंदर। ये रेशियो आपके सामने है, मेरा नहीं है, ये कैंसर स्टेटिस्टिक्स का रेशियो है, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है, स्पेशल कैंसर पे ही ये काम करती है। इंडिया अगेंस्ट कैंसर, इंडिया की संस्था है, राइट। उसके बाद और देखिएगा दोस्तों, तंबाकू से कैंसर के साथ साथ उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर होता है, और उसमें से मेन और वुमेन में करीबन 3,17,928 डेथ हुई है। कब की? 2018 की बात है ये, राइट। 2018 में 3,17,928 पेशेंट कैंसर से मरे हैं। अब एक बार और देख लीजिए नीचे क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पीपल 2.7 मिलियन। कितने? 2.7 मिलियन, राइट। 20 करोड़ 7 लाख लोग कैंसर के मिले थे। कब? 2020 की बात है। उसके अलावा एवरी ईयर, हर साल न्यू कैंसर पेशेंट रजिस्टर्ड कितने? अप्रोक्सीमेट 13,90,000 कैंसर पेशेंट अपने आप को किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए रजिस्टर्ड करते हैं हर साल। कितने? 13,90,000 कैंसर पेशेंट हर साल हमारे इस कंट्री में पाए जा रहे हैं दोस्तों। यही नहीं, उसके अलावा डेथ कितने की होती है? 8,50,000, 8.5 लाख पेशेंट कैंसर के मर जाते हैं। अब लगा लो 13 लाख में से 8.5 लाख कैंसर पेशेंट मर रहे हैं। ये रेशियो है आज के समय में हमारे इंडिया का। इसका रीजन क्या है? ये 3 बड़े सोर्स जो हमारी नीड है दोस्तों। यही नहीं, मैं आपको और बताता हूँ, इंडिया की अगर बात करूँ डायबिटीज की, इंडिया इज होम ऑफ 77 मिलियन डायबिटिक, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आज के टाइम पे इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा हब बन चुका है डायबिटीज में, राइट। इंडिया आज डायबिटीज का हब बन चुका है, हब, एक घर बन चुका है। कितने लोग? 77 मिलियन लोग, राइट, जो डायबिटीज से पेशेंट है। उसका देख लीजिए, 1 in 6 पीपल विद डायबिटीज इन द वर्ल्ड फ्रॉम इज इंडिया, राइट। हर 6 में से एक इंसान डायबिटीज का पेशेंट है, हर 6 में से एक इंसान डायबिटीज का पेशेंट है दोस्तों। और इंडिया में हमारा जो देश है नंबर 2 पे आता है डायबिटीज के नाम पे, राइट। दोस्तों डाटा मेरा नहीं, द हिंदू का है। इसके अलावा इंडिया टुडेज का डाटा क्या कहता है? 150% राइज इन केसेस ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। 150% केस बढ़े हैं इंडिया के अंदर डायबिटीज के, राइट। उसमें देखना नीचे क्या लिखा हुआ है, इसमें से एक चीज देखना, ये विद इंडिया बीइंग होम टू द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एडल्ट डायबिटीज पॉपुलेशन। इंडिया आज एडल्ट डायबिटीज पॉपुलेशन का दूसरा लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है, दूसरा लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है डायबिटीज का दोस्तों इंडिया, राइट। यही नहीं दोस्तों, आपको और दिखाता हूं। अब बात करते हैं कुछ और बीमारियों की। 22% इंडियन सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। 22% जो इंडियन है वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? वो फेस कर रहे हैं अपनी कब्ज की समस्या को। इंडिया में आज 22% लोगों को कब्ज की समस्या है दोस्तों। और यही नहीं, सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो डाटा है वो है हमारे इंडिया इन द पीरियड बिटवीन जनवरी टू जून, 2021 जनवरी से जून के अंदर नियरली 3,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स टू हार्ट अटैक एवरी मंथ, विच वाज अराउंड 500 इन 2020, राइट। हमारे देश में 2021 में जनवरी से जून तक करीबन 3,000 लोगों की जान हुई है। किससे? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से 3,000 लोगों की जान गई है हार्ट अटैक से। और उनमें से अराउंड 2020 में 500 लोग एवरी मंथ मरे हैं। किससे? डायबिटीज से, राइट।
और नियरली 2.38% ऑफ द टोटल डेथ रिकॉर्डेड टिल जून लास्ट ईयर के अंदर ये डाटा है, देख लो 75,165 लोगों की डेथ हुई है, राइट। दोस्तों ये डाटा किसका है? indianexpress.com। आप देख सकते हो कितना बड़ा हमारा हब बन चुका है इंडिया बीमारियों का, राइट। दोस्तों ये सब वजह क्या है? ये सब वजह है हमारा खान पीन, राइट, हमारा खान पीन। अब दोस्तों मैंने आपको एक बात कही कि हम खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते, राइट, हम खाना पीना नहीं छोड़ सकते, हम सांस लेना नहीं छोड़ सकते, हम पानी पीना नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या? हमारी डाइट को, राइट। हमारी डाइट में हम कुछ ऐसे सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं जो हमें हेल्दी जीवन दे सकते हैं, राइट। और वो हमें कौन देता है? वो हमें देता है में हमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट देता है जो हमें नहीं, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को भी हेल्दी जीवन देता है। जैसे मैं बात करूं हेल्थ में, हमारा हीमोहिम। दोस्तों हीमोहिम एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जो पिछले 7 साल से लगातार नंबर 1 है इस डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में, राइट। लगातार 60 साल से नंबर 1 है पिछले डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में, पिछले 7 साल से। और हीमोहिम साउथ कोरिया गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसको बनाने में करीबन 3200 करोड़ रुपए खर्च हुआ है और इसको बनाने में 8 साल लगे हैं। ये क्या करता है? ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां 3 वजह से होती हैं, राइट। नंबर 1, जब आपकी बॉडी में कोई वायरस एंटर कर जाता है तब आपकी बॉडी बीमार पड़ती है। नंबर 2, जब आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तब आपकी बॉडी बीमार होती है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया से होता है। और नंबर 3, आपकी बॉडी बीमारी खुद बनाती है जब उसमें न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, राइट। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। अब मैं एक बार चाहूँगा कि गगन सर और सुजाता मैम प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करें आप और बताइए कि क्या ये बात सही है? क्या हमारी बॉडी में बीमारी सिर्फ इन 3 वजह से ही होती है या इनके अलावा चौथी भी कोई और वजह है? गगन सर प्लीज से बताइए सर। आपको पता है सर, सही है। सबसे पहला गगन सर, हमारी बॉडी में बीमारी सर 3 वजह से होती है, वायरस, बैक्टीरिया और बॉडी खुद बनाती है। सर इसके अलावा कोई चौथा रीजन है सर? सर चौथा रीजन है सर आपका जो सर एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर, फूड और एयर, ये तीनों ही सर बनता है। स्टार्टिंग हम कारण ढूंढना पड़ेगा क्यों सर हो रहा है ये सर वाटर से हो रहा है। अगर वाटर सर आपका गंदगी है या फिर पॉइजन है सर, उसमें आपका डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी है। जैसे आपका एयर अगर पोल्यूशन है तो सबसे पहले मतलब, हाँ सर, हेलो सर, सबसे पहले तो सारा लॉन्ग के ऊपर मतलब सर एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू कोई ना कोई, बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं सर इसका वजह होता है कि कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया एयर या वाटर के थ्रू एंटर कर जाता है, राइट सर? वाटर के थ्रू। और सर एयर जो है ना, एयर अगर आपका दूषित हो गया, थैंक यू गगन सर। सर फेफड़े को सर पहले मतलब लंग्स को वो पहले अटैक करता है, इसके बाद में जाके वो सर्कुलर सिस्टम को ही अटैक करता है क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ये हो गया आपका मतलब हार्ट अटैक का वजह है सर। बिल्कुल। अच्छा, प्लस फूड सारे पॉइजन हो गए सर आज के। हेलो, अगर सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी गगन सर, थैंक यू सो मच सर। गगन सर आपको दोबारा लूंगा बीच में से एक बार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गगन सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप दोबारा एक बार बीच में आपको जरूर लूंगा। और दोस्तों आपने देखा कि क्या क्या वजह है बीमार होने की, राइट? और यही वजह है। तो हीमोहिम अगर हम खाते हैं क्या करता है? हमारे इम्यून सेल, हमारे एनके सेल और साइटोकाइंस को ये क्रिएट करता है और इम्यून सेल्स और एनके सेल्स को इन्हेंस करता है, जिससे आपकी बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है तो उनसे आपको बचाता है। दोस्तों मुझे बताइए, क्या इतना महंगा है हीमोहिम कि हमारे परिवार की, हमारी ये जो सुरक्षा करता है, अच्छा जीवन देता है, क्या उससे भी महंगा है? दोस्तों हीमोहिम हमारे लिए बहुत एक बड़ी चीज़ है जो हमें पूरी सेफ्टी देता है, राइट? दोस्तों यही नहीं, उसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी क्या का काम क्या होता है? ब्लैक कॉफ़ी आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, आपके कार्डियोवास्कुलर को ठीक करती है, उसके अलावा आपके लीवर प्रॉब्लम को ठीक करती है। लीवर के ऊपर अगर कोई टॉक्सिन चिपक जाता है उसको बाहर निकालती है, और आपकी बॉडी के अंदर कोई भी गंदगी होती है, टॉक्सिन होता है, उसको ये एलिमिनेट करती है, जिससे आपकी बॉडी नीट एंड क्लीन धीरे धीरे हो जाती है। और यही नहीं दोस्तों, ब्लैक कॉफ़ी को पीने से आपका वेट लॉस भी होता है, राइट? ये है हमारी ब्लैक कॉफ़ी का फायदा। मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसके डिटेल में जाएंगे बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। ये नहीं, उसके अलावा हमारे पास है प्रोबायोटिक।
अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में 22% लोग वो हैं जो अपनी कब्ज की समस्या से परेशान है, अपनी पेट की समस्या से परेशान है। अगर कब्ज अगर आपको हो गया तो आपको गैस बनेगा, गैस से आपको माइग्रेन हो सकता है, उसी से आपको स्ट्रोक भी आ सकता है, राइट। आपके मसल्स पेन होता है, आपकी बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाती है, राइट। आपको बॉडी में हमेशा हैवीपन रहेगा, आप में डिप्रेशन आएगा, आप टेंशन में रहना शुरू कर देंगे, आपका माइंड बड़ा हैवी रहेगा। एक प्रॉब्लम से पूरी बॉडी में बीमारी बनना शुरू हो जाती है। तो प्रोबायोटिक क्या करता है? प्रोबायोटिक हमें प्रोवाइड करवाता है गुड बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, उनके अंदर जाके ये करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में बैक्टीरिया को रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारे खाने को वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको पचाने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में खाना पचता भी है और हमारे शरीर पे लगता भी है। और जो भी गंदगी जो होती है खाने में, जो चिपक के आती है, हम ऑयली खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसको जो ऑयलपन होता है वो चिपक जाता है, उसको भी निकाल के बाहर फेंक देता है और आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये करना शुरू कर देता है। ये है काम प्रोबायोटिक का। जो भी किसी को भी अगर कब्ज की समस्या है, पेट से संबंधित समस्या है, आप प्रोबायोटिक जरूर खिलाइए दोस्तों। अगला हमारा प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्या है दोस्तों? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको सुपर फूड कहा है, सुपर फूड। इसको खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए ऑलमोस्ट सब मिल जाते हैं। न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। हमें ऑलमोस्ट सब मिल जाते हैं। आपको इसमें प्रोटीन मिलता है, आपको इसके अंदर ऑलमोस्ट हर एक वाइटामिन आपको इसमें मिलती है, राइट। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी ऑलमोस्ट आपको इसमें मिलती है, राइट। विटामिन बी क्या होती है? आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है, उसमें बेरी, राइट। आंखों का मतलब आंखों संबंधित जो समस्या होती है उसमें विटामिन बी काम करती है, राइट। विटामिन सी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करती है, उसमें आपको विटामिन सी हेल्प करती है, राइट। उसके अलावा विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, राइट। और उसके अलावा विटामिन इसमें के होता है जो आपके ब्लड को पतला करके रखता है, गाढ़ा नहीं होने देता, विटामिन के, राइट, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस स्पिरुलिना खाने से बहुत सारी चीज़ें हमें बेनिफिट होता है। उसके बाद इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके बॉडी के जो सेल्स है उनको एक्टिव रखने में हेल्प करता है, राइट। उनके अलावा इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है, यानी कि आप अगर एक दिन में 2 कैप्सूल खाते हैं तो आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट जितने पोषक तत्व चाहिए हेल्दी लाइफ के लिए वो सब आपको यहाँ से मिल जाते हैं एक स्पिरुलिना से। 560 रुपये खर्च आप एक महीने का करते हैं अपने ऊपर, तो उसको कितना सारा फायदा मिलता है, राइट। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं अरेबिका कैफे कॉफ़ी, राइट। इसमें प्रोटीन है, ये भी आपके एनर्जी को बनाए रखता है और इसका भी ऑलमोस्ट वही काम है जो हमारी उस कॉफ़ी का है, राइट। अगर हम जानते हैं हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट नेक्स्ट वो है पोमग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली, राइट। दोस्तों ये हमारे इंटरनल ब्यूटी को इन्हेंस करती है, राइट। ये आपके बॉडी ब्लड लेवल को मेंटेन करती है और स्पेशली जो गर्ल्स है ना उनके लिए एक रामबाण है, क्योंकि गर्ल्स को मंथली पीरियड्स जब आते हैं तो उसमें क्या होता है, उनको प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, राइट, बहुत ज़्यादा पेन होता है, राइट, वीकनेस फील होती है। तो ऐसे में अगर कोई भी लेडी या गर्ल्स अगर जेली को खाना शुरू कर देती है तो उनका ओवर ब्लड जो होता है उसको कंट्रोल कर देती है। साथ ही साथ में जो पेन होता है, जो आप जिस पेन से आप गुजरती हो 2, 4, 5, 10 दिन, राइट, उस पेन से आपको रिलीफ देता है, राइट। उसके अलावा आपकी हीमोग्लोबिन लेवल को भी बैलेंस रखता है, राइट। जेली के इतने सारे फायदे हैं दोस्तों, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, काफ़ी सारे इसको एडवांटेज देखे गए हैं जेली के, राइट। अगला मैं बात करता हूँ हमारा रामबाण है, किसके लिए? हार्ट अटैक के लिए। दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि हार्ट अटैक से इंडिया में कितने सारे पेशेंट लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हार्ट अटैक के डायबिटीज के बाद जो सबसे बड़ी डायबिटीज, उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारा हार्ट अटैक। और उसके अगर आपको बचना है, अपने परिवार को अगर सेव रखना है, तो दोस्तों आप ओमेगा 3 का कंजप्शन करना शुरू कर दीजिए। आप हमारी बॉडी को एक जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कम से कम 24 घंटे में 1000 mg ओमेगा खाना जरूरी है, राइट, क्योंकि हमारी बॉडी कभी भी ओमेगा और विटामिन सी का स्टॉक कभी नहीं करती, हमें हमारी बॉडी को रोज चाहिए होते हैं। तो अब जब हमारा अपना एल्गी ओमेगा खाते हैं तो इससे क्या होता है, एक कैप्सूल में आपको 500 mg ओमेगा मिलता है, राइट। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 इसमें आपको सारे मिलते हैं। उसके अलावा DHA मिलता है जो आपके ब्रेन की ग्रोथ में आपको हेल्प करता है। आपकी एक टाइम बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यादाश्त कम हो जाती है, उसको ओमेगा खाने से आपकी यादाश्त भी
धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाती है। अगर आप बच्चों को ओमेगा 3 खिलाते हैं तो बच्चे की मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा ये काम करता है, और सबसे बड़ा काम है ओमेगा 3 खाने से आप अपने आप को रखते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 आपकी नसों के अंदर बिल्कुल खत्म करने का काम करता है दोस्तों। तो ओमेगा 3 खाइए और अपने परिवार को, अपने घर वालों को सेफ रखिए दोस्तों, राइट। दोस्तों अब तक हमने बात की थी हेल्थ एंड फूड की। देखो, खाना खाना हम नहीं छोड़ सकते, सांस लेना हम नहीं छोड़ सकते, पानी पीना हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम उनसे जो पोल्यूशन जा रहा है, जो टॉक्सिन जा रही है, जो इम्प्योरिटी जा रही है, जो गंदगी जा रही है, जो बैक्टीरिया जा रही है, जो वायरस जा रहा है, उनसे बचने के लिए हम अपनी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को हम मजबूत कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी आ चुकी है उनको पूरा कर सकते हैं। किससे? हमारे एटमी प्रोडक्ट से दोस्तों अब मुझे बताइए, क्या लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं? अब सोचिए कि इन प्रोडक्ट को यूज करके हम एक अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं, प्लस में हमारी एक अच्छी वेल्थ हमें मिलती है। दोस्तों एटमी आपको हेल्थ, वेल्थ और टाइम फ्रीडम तीनों चीजें आपको देती है। शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो आपको तीनों चीजें एक साथ देता हो। मेरी सबसे पूरी कहीं नहीं है, एटमी आपको तीनों चीजें एक साथ देता है दोस्तों। तो दोस्तों क्यों ना हम इनको कंज्यूम करें, क्यों ना हम अपने हेल्थ, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, राइट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्सनल केयर की अगर बात करूं मैं, पर्सनल केयर में अपने पास क्या क्या है, राइट। पर्सनल केयर में बात करूं, देखो हम सुबह उठते हैं, हम अपना कुछ भी हम खाएंगे, हमारी बीमारी यहीं से जाती है, राइट। दोस्तों अपने पास में वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोपोलिस से बना हुआ पेस्ट है, राइट। एक ऐसा पेस्ट जो आपकी ओरल की हर समस्या को ठीक करता है। जब आप इस पेस्ट को करते हैं तो आपके दांतों की जितनी भी समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है, और ये आपके दांतों पे एक ऐसी लेयर बना देता है, ऐसा प्रोटेक्शन बना देता है, जिससे कि आपके मुंह के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस एंटर करेगा तो पहले उसको ये खत्म कर देता है, क्योंकि इसमें प्रोपोलिस है, राइट। ये अपने दांतों से संबंधित बीमारी आपको होने ही नहीं देगा दोस्तों, राइट। तो ओरल के उसके अलावा ये आपके पायरिया जो होता है, मुंह में गंदी स्मेल आती है, ब्लीडिंग होता है, चिपचिपापन रहता है, हम किसी से खुल के बात नहीं कर पाते हैं ओरल की प्रॉब्लम की वजह से, राइट। हम किसी से साथ बैठ के मिल नहीं पाते हैं, लोगों से हम खुल के बात नहीं कर पाते हैं, हम खुल के हंस नहीं पाते जब स्मेल आती गंदी वाली। दोस्तों कितना बुरा लगता है, कितना हमें इरिटेट होता है खुद को लेकर, राइट। अगर हम प्रोपोलिस वाला अपना एटमी का पेस्ट करते हैं तो दोस्तों ये आपकी इस इरिटेशन को, आपकी इस ओरल की समस्या को बिल्कुल परमानेंट ठीक कर देता है एक सर्टेन टाइम बाद, राइट। दोस्तों मैं अगली बात करता हूं, अपने पास और क्या है। अपने पास है और अपना ऑयल, हेयर ऑयल, जो आपके बालों में लगाने से आपके बालों में चिपचिपापन होता है, राइट। चिपचिपापन होने के साथ साथ क्या होता है कि उनमें फिर बैक्टीरिया अपने लगता है, इन्फेक्शन होता है, धूल मिट्टी उड़ती है, वो बैक्टीरिया बना देती है, जिससे बाल झड़ना लग जाते हैं, राइट। बालों की समस्या होने लगती है। तो अगर आप अपना एटमी का ऑयल यूज करते हैं तो ये आपके बालों को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए सब प्रोवाइड करवाता है, साथ ही साथ ये ऑयल फ्री रखता है आपके बालों को, और बिल्कुल ऐसे सिल्की बाल रखे। मेरे छोटे धीरे बड़े हो रहे, बड़े हो तो दिखाऊंगा ऐसे हाथ फेर के ना, राइट। तो आपके बालों को बिल्कुल ऑयल फ्री रखता है, स्टिक फ्री रखता है, स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी है, और आपके बालों को बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं जमने देता है, क्योंकि चिकनापन रहेगा नहीं तो मिट्टी चिपेगी नहीं, और मिट्टी चिपेगी नहीं तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा नहीं, राइट। दोस्तों ये काम करता है अपना हेयर ऑयल। उसके बाद बात करूँ अपने पास है पेस्ट। पूरे वर्ल्ड में लिख के देता हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा पेस्ट आज तक किसी ने नहीं देखा होगा जिसने पहली बार अपना पेस्ट लिया होगा। पूरे वर्ल्ड में ऐसा पेस्ट कहीं पे नहीं है दोस्तों। हर एक सेकंड में हमारा एक पेस्ट बिकता है, हर एक सेकंड में, राइट। पूरे वर्ल्ड में जहां जहां अपनी कंपनी रन करती है वहां पे हर एक सेकंड में अपना एक पेस्ट, एक ब्रश बिकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी जो ब्रश है ना, उनको गोल्ड से कोटिंग की गई है। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि इसको आप बाथरूम में रख दो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने, 6, 7, 8 महीना, 9 महीना, 1 साल, इसके ऊपर कभी भी इसके नीचे कोई बैक्टीरिया, फंगस नहीं जमता है। और आप कोई भी मार्केट का ब्रश ले आओ, उसका 1 महीना बाथरूम में रख दो, क्योंकि हम वहाँ पे नहाते हैं, वहीं पे सब कुछ करते हैं, वहीं से बैक्टीरिया उड़ता है, वो इन पे जाके चिपक जाता है, और फिर हम सुबह सुबह उसी को मुंह में लेके अपना पेस्ट करते हैं। वो बैक्टीरिया, वो वायरस पूरी रात उन पे आके बैठ गया और हमारे मुंह में चला गया। हम खुद ही अपने बैक्टीरिया को अंदर लेके जाते हैं, गंदगी वहीं से शुरू हो जाती है, राइट। लेकिन अगर हम अपना ब्रश यूज करते हैं, इसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस टिक ही नहीं सकता। वो बैठेगा तो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस ब्रश है ये,
राइट। पूरे वर्ल्ड में ऐसा ब्रश कहीं नहीं है और सबसे सॉफ्ट ब्रश है ये, राइट दोस्तों। यह है अपने ब्रश की सबसे बड़ी खासियत। अगला हमारे पास में स्कैल्प केयर शैम्पू और कंडीशनर। इसका काम क्या है? ये आपके बालों की प्रॉब्लम को ठीक करता है, राइट। आपके हेयर फॉल होता हो, आपके बालों में चिकनापन हो, आपका डैंड्रफ हो, राइट, आपके बालों के अंदर इम्प्योरिटी जम चुकी हो, उन सबको ये निकालता है और आपके बालों को ये उन सब बैक्टीरिया से फ्री करता है, आपकी हेयर की प्रॉब्लम को ठीक करता है। दोस्तों यही नहीं, अपने पास में 2 वैरायटी है शैम्पू और कंडीशनर की, जिसे हम कहते हैं हर्बल हेयर शैम्पू और कंडीशनर, राइट। उसमें मिलता है बॉडी क्लेंजर, जिसको नहाने से आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है, आपको फंगस होता है, उसके अलावा आपकी बॉडी पे ईचिंग होती है, घमौड़ियाँ हो जाती है, उन सब से आपको बचाता है और काफ़ी टाइम तक चलता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है और आपकी स्किन को लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजर बना के रखता है आपकी स्किन को, राइट। आपको स्किन की समस्या नहीं होने देता अपना बॉडी क्लींजर, राइट दोस्तों। ये हैं इनके फायदे। अब आगे बढ़ते हैं, होम की बात करें दोस्तों, हम अगर अपने कपड़े धोने के लिए अपना डिटर्जेंट यूज करते हैं तो आपका डिटर्जेंट बहुत ही बहुत इफेक्टिव है। ये आपके सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है? इसका, और अभी दिखाने वाला हूँ इसका, डिश वॉश, राइट। डिश वॉश का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मेरे सबसे फेवरेट जो प्रोडक्ट है ना, सबसे फेवरेट जो होम केयर में है, वो अपना डिश वॉश और अपना स्क्रबर आपके सामने है। ये चीज़, ये 2 चीज़ें मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। मैं कभी कभी तो अपना जो डिश वॉश है ना, जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, लिक्विड डिश वॉश, इससे मैं कभी कभी फेस वॉश भी कर लेता हूँ और फिर भी मेरी स्किन पे कोई भी हार्म नहीं हुआ आज तक। मैं आपको नहीं कहता करना, लेकिन मैं कभी कभी मैंने ट्राई किया है। मैं 5-6 बार मैं अपना फेस वॉश कर चुका हूँ अपने बर्तन धोने के लिक्विड डिटर्जेंट से, राइट। दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है, कम से कम 1 साल चलता है, कम से कम 1 साल। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि जो भी हमारी माता बहनें जब बर्तन साफ करते हैं, उनके ना हाथों पे यहाँ पे फट जाते हैं, हाथों के ड्राई हो जाते हैं, तो इनसे अगर आप फेस हैंड वो अपना अंटिल्स को वॉश करते हैं, अंटिल्स को बर्तन साफ करते हैं, तो उससे क्या होता है? आपके हाथों को फटने नहीं देता, प्लस में आपके जो बर्तन होते हैं उन पर बैक्टीरिया और जो भी वायरस होते हैं उनको पनपने नहीं देता है, उनको रुकने ही नहीं देता है, राइट। और अब कुछ सोचो, मैं इसे फेस वॉश कर सकता हूँ तो हमारे हाथ की स्किन तो बड़ी हार्ड है फेस की स्किन से, तो उनके लिए कितना फ़ायदा होगा, राइट। और अगर बात करूँ स्क्रबर की, दोस्तों मेरे घर में 20 नवंबर 2020 को पहली बार डिलीवरी हुई थी एटमी के प्रोडक्ट की। कब की बात बता रहा हूँ? 20 नवंबर 2020 को। और आज भी मेरे घर में स्क्रबर आज भी चल रहा है, अभी तक टूटा ही नहीं है, राइट। आज भी चल रहा है, 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, आज भी एक तो बिल्कुल पैक है, एक चल रहा है और अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितना लॉन्ग लास्टिंग। सोचो 2 साल में हम हर महीना 10 रुपये का खरीदते हैं, कितना टाइम लगता है? 240 रुपये खर्च हो जाते हैं, राइट। और ये अभी भी चल रहा है, प्लस में बहुत अच्छा इफेक्टिव है, किफ़ायती है और अच्छी क्वालिटी का इसमें स्टील यूज किया गया है, राइट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अब हर किसी को अपनी स्किन भी अच्छी रखनी होती है। अब स्किन अच्छी करने के लिए हम क्या करते हैं? हम मार्केट से बनी क्रीम यूज करते हैं। अब जब हम नजर फेर लेते हैं उन चीज़ों पे कि उनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हमें होता है। दोनों पहलुओं का विश्लेषण किया है। क्या गोरापन पाने की चाहत भारत के लोगों को बीमार कर रही है? क्या ब्रेड, दवाइयों और नूडल्स के बाद फेयरनेस क्रीम आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है? टीवी पर आने वाले विज्ञापनों में त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम्स भले ही कामयाबी, अच्छे प्यार और अच्छी नौकरी की गारंटी बन जाती हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन क्रीम्स के प्रति भारतीयों की दीवानगी भारत के लोगों के शरीर और समाज दोनों को बीमार कर रही है। सबसे पहले क्रीम्स के इस्तेमाल से आपके शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की बात कर लेते हैं। डेयरी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च ने अपनी एक जांच में पता लगाया कि बाजार में बिकने वाली ज्यादातर फेयरनेस क्रीम्स में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ने बाजार में बिकने वाली 11 क्रीम्स पर एक क्लिनिकल रिसर्च की। जांच में सभी क्रीम्स में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल होने की बात सामने आई। ये पारा बेहद बारीक होता है और शरीर में जाने पर व्यक्ति को किडनी, लीवर की बीमारियां देने के साथ कैंसर जैसे गंभीर रोग भी दे सकता है। स्किन के एपिथेलियम से ये एंटर कर जाती है
और फिर ये जीआई ट्रैक्ट डैमेज करती है, लिवर को डैमेज करती है, मेटाबोलाइज इन द लिवर ओनली इसकी, तो ये नहीं है ड्रग कंट्रोलर जनरल। जिन 11 ब्रांड्स को इसमें शामिल किया गया वो थे फेयर एंड हैंडसम, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी, वो थे फेयर एंड हैंडसम, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी। जिन 11 ब्रांड्स को इसमें शामिल किया गया वो थे फेयर एंड हैंडसम, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी, गार्नियर स्किन, फेयर एंड लवली, ओले नेचुरल व्हाइट, वेस्लिन हेल्दी व्हाइट लोशन, फेयर एंड लवली बीबी क्रीम, फेयर एंड लवली SPF 15, लैक्मे 925 इंस्टा लाइट, जोवीज फेयरनेस क्रीम और लोटस हर्बल व्हाइट ग्लो। डालना ही नहीं चाहिए बिकॉज इट इज इनहिबिटेड हमारे कहीं भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो आपने देखा 11 ऐसे ब्रांड जो आज हर घर में यूज होते हैं, राइट। आज हर घर में यूज होते हैं अपनी ब्यूटी, अपने स्किन को अच्छा बनाने के लिए। किस लिए? अपने एक अच्छी जॉब के लिए, एक अच्छा जीवन साथी के लिए, राइट। अच्छा दिखेंगे तो कोई ना कोई अट्रैक्ट होगा उसके लिए, राइट। ये बात कही गई थी यहाँ पे। तो दोस्तों ये ही चीज़ें कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे रही है। हमें कैंसर, लीवर, किडनी जैसी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर पैदा कर रही हैं। कौन से ब्रांड जो हर घर में शायद यूज होते हैं? पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, लैक्मे, ओले, वो भी पता नहीं कौन से ब्रांड है, राइट। लेकिन दोस्तों अब सुंदर तो हमें दिखना है, स्किन को हमें हेल्दी रखना है, राइट। अब इनसे यूज करने से बीमारियां होती हैं, तो हम क्या करें? दोस्तों इसका समाधान भी है। इसका समाधान क्या है? इसका सोल्यूशन है हमारे एटमी के ब्यूटी के प्रोडक्ट, राइट। ब्यूटी के प्रोडक्ट, ये इसमें क्या क्या है? इसमें सबसे पहले है हमारा इवनिंग केयर सेट, जो आपकी स्किन के अंदर से इम्प्योरिटी को निकालता है, आपकी स्किन की गंदगी को निकालता है, और आपकी स्किन पे जो स्किन को ऑयल ज़्यादा हो जाता है, राइट, उनको बैलेंस करता है। साथ ही साथ में जो पिंपल होते हैं उनको ठीक करता है। और आप इसको अपने घर में स्किन स्पा के लिए आप इसको अपने घर में 365 डेज यूज कर सकते हैं, इसके 2 फोम क्लींजर और डीप क्लींजर को, राइट। और पूरे सेट को आप वीक में, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो 3 दिन यूज करें, और आपकी स्किन ड्राई है तो 2 दिन कम से कम इसको यूज करें। और फिर देखिए कम से कम 3 महीने इसको यूज करिए, और 3 महीने के बाद इसका बेहतरीन रिजल्ट देखिए दोस्तों। और ये चलता है कम से कम 6 से 7 महीना, राइट। अगर आप इवनिंग केयर को यूज करते हो तो आपको पार्लर जाने की नीड ही नहीं पड़ती है। ये आपके पार्लर वाला लुक आपको घर पे ही दे देगा। इवन आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना के रखता है, और सबसे बड़ी बात आपको बीमारियों से दूर रखता है दोस्तों, राइट। अगला हमारा जो प्रोडक्ट हम बात करता हूँ स्किन केयर में, वो है हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट। नाम से पता लग रहा है हाइड्रा ब्राइटनिंग। दोस्तों आपको बात बताऊं, हमारी बॉलीवुड की जितनी भी एक्ट्रेस है ना, एक्ट्रेस, वो अपनी स्किन पे इंजेक्शन लगवाती हैं गालों पे। किसके? हाइड्रा ब्राइटनिंग के। 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन लगते हैं, और यही वजह होती है कि उनकी एज इतनी ज़्यादा होने के बाद भी वो इतनी यंग और ब्यूटीफुल दिखती हैं। अब सोचो, अपनी स्किन पे हाइड्रा ब्राइटनिंग के 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन लगवाती है। वही हमारी एटमी हमें मात्र 3000 रुपये MRP वाला, और हमें मिलता है 2600 रुपये में। 2600 रुपये में हमें हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट देती है, जो हमारी स्किन को ग्लोइंग लेके, स्किन को ग्लो देता है। आपकी स्किन का अगर ब्राइटनिंग खत्म हो चुका है, डलनेस, स्किन डल हो चुकी है, स्किन पे ब्राइटनिंग लेके आता है। और अगर आप इसका सिंगल एसेंस यूज करते हैं तो ये आपके स्किन के जो वाटर लेवल है उसको बैलेंस करता है। और क्रीम अगर यूज करते हैं कि इसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उसके लिए पूरा सेट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको डेली यूज में ले सकते हैं। आपकी स्किन को ग्लो, ब्राइटनिंग, हाइड्रेट और मॉइस्चराइजर, ये सारी फैसिलिटीज़ आपकी स्किन को प्रोवाइड करवाता है विदाउट एनी हार्म, राइट। इतने सारे फायदे हमारे इन प्रोडक्ट्स के हैं दोस्तों। यही नहीं, उसके अलावा सनस्टिक की बात करूँ दोस्तों, आज ना एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है जिसे हम कहते हैं पिगमेंटेशन, राइट। प्लाज्मा जिसे कहते हैं, राइट, मलाज्मा, पिगमेंटेशन। ये क्यों होता है? ये सन की वजह से होता है। सन की जो रिफ्लेक्शन होती है उससे हमारी स्किन पे मेलानिन बढ़ता है, और मेलानिन से क्या होता है, हमारी बॉडी स्किन है ना वो ब्लैक पड़ने लगती है। तो इसका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन आपको देता है अपना सनस्टिक, जो नॉन स्टिक है, राइट। नॉन स्टिक है ये बिल्कुल भी चिकना नहीं है, और इसको आप लगा सकते हैं। इसको हर टाइप के स्किन के टेक्सचर वाले यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्किन का कलर थोड़ा सा ब्राउन है या थोड़ा सा ब्लैक टाइप में है या जैसा भी है, हर स्किन टाइप इसे यूज कर सकते हैं, राइट। दोस्तों ऐसे से अपने पास प्रोडक्ट है, और ये
प्रोडक्ट आपको हेल्दी लाइफ हो देने के साथ साथ आपको एक वेल्दी लाइफ भी देते हैं दोस्तों, आपके और आपको पूरे परिवार को बीमारी से दूर रखते हैं। तो दोस्तों एक ही काम करना है, सो हैव ए हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ, देन वाई, देन लाइफ विद एटमी। हैव ए हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ विद एटमी। मैं आपसे यही कहूँगा, अपने आप को एक अच्छा कंज्यूमर बनाइए, अपने एक एक प्रोडक्ट को यूज करिए और उनको यूज कर अपने घर में भी यूज करवाइए, अपने नॉन जितने भी हम सबको यूज करवाइए, क्योंकि हर इंसान सुरक्षित रहना चाहिए। और किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। किसकी जिम्मेदारी? आप सब बोलिए, किसकी है? मेरी। मेरी नहीं, ये आप सबके लिए अपनी अपनी, यानी कि मेरी जिम्मेदारी है। भले सामने वाला ले या ना ले, लेकिन उनको अवेयर करना, उनको बताना, ये किसका काम है? मेरा काम है, राइट। तो दोस्तों यही कहूँगा, और कहते हैं ना, परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन उससे पहले हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को हेल्दी बनाए रखिए। एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। काफ़ी मैंने मीटिंग से लंबा ले लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ओवर टू यू हमारे होस्ट। और मैम 10 मिनट है, आप मीटिंग आप बिल्कुल ओवर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। मैम आपका माइक म्यूट है। सुजाता मैम आपका माइक म्यूट है। सॉरी सर। सॉरी सर। थैंक यू सो मच राहुल सर। आज का सेशन इतना बहुत अच्छा रहा, ग्रेट नॉलेजेबल सेशन सर, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और सही में ये हमारी जिम्मेवारी है सर कि लोगों को अवेयर किया जाए हेल्दी और वेल्दी लाइफ के लिए। और जो अभी हमें हवा, पानी और भोजन मिल रहा है, वो तो कंज्यूम करना सर हमारी मजबूरी है, और उससे बच नहीं सकते, उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं सर। तो उससे बचने का बस एक ही उपाय है कि जो भी हेल्थ सप्लीमेंट वो भी अच्छी कैटेगरी के वो हम कंज्यूम करें। और सबसे अच्छी कैटेगरी के तो हमारी एटमी ही अभी प्रोवाइड करवा रही है सर। तो सही में जितने इसके बेनिफिट है, जितने हेल्थ प्रोडक्ट के, उसके हिसाब से ये कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट महंगा नहीं है सर, और बस इसको समझना है। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ये अनिल बिन सर प्लीज हैंडल। अनिल बिन सर नहीं है सर। घोषाल सर प्लीज, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। घोषाल सर, ओ सॉरी सर, आपको म्यूट का थैंक यू मैम, थैंक यू। सॉरी सर, लेट हो गया, मेरे को आता नहीं है। थैंक यू मैम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा, आपका जो होस्टिंग बहुत ही शानदार से आपने होस्टिंग को निभाया है, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि सभी ने हमको जानता है। हमारा परिचय सबसे पहले सभी ने जो यहाँ पार्टिसिपेट है, 33 पार्टिसिपेट है, सभी ने जानता है, इसलिए इसको टाइम नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है। बाकी जो हमारा आज का जो सेशन, वो जो पहले बोला था ना, ये हमारा सबसे प्रायोरिटी क्या है? सबसे प्रायोरिटी हमारा हेल्थ है, और हेल्थ के बाद ही हमारा लर्निंग। हेल्थ एंड लर्निंग हमारा सबसे प्रायोरिटी है। और बिजनेस एक ऐसा चीज है, हम लोग को पूरा को हेल्थ को देखते हुए इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट लेके आया है। उस प्रोडक्ट को यूज करके हम लोग का पूरा हेल्थ को सुरक्षित रख सकता है, स्वस्थ रख सकता है। तो बहुत अच्छा। और उसके साथ साथ आज का जो प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा दिया है, उसके साथ साथ सारे प्रोडक्ट का कम से कम 15-20 प्रोडक्ट का जो नॉलेज, ग्रेट नॉलेज दिया है। बहुत अच्छा राहुल सर, थैंक यू मैम।
Thank you so much, sir. Asim, sir. Most welcome, sir. थैंक यू मैम। आज का जो आपका हो जी मैम, मेरा वॉइस जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का जो आपका होस्टिंग था मैम, बहुत लाजवाब, और आज आप बहुत अच्छी देखने में लग रहा हो, और आपका जो होस्टिंग बिल्कुल बहुत बढ़िया जबरदस्त रहा। और राहुल सर ने आज जो सेशन लिया है, बिल्कुल आज का हमारा जो दौर चल रहा है, हमारा जो इंडिया का जितना जो मिलावट का जो बिजनेस चल रहा है, वो बिल्कुल आंखों का सामने दिखा दिया है। और इससे हम लोग को सबक लेना चाहिए। हम तो जैसे आपने भी मैम बताया कि ये तो हमारा जरूरी है, अगर ये हम नहीं लेंगे तो हमारा चलेगा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारा शरीर को, हमारा बॉडी को अगर हेल्दी रखना है, तो बिल्कुल हमारा जो एटमी का जो प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हुआ है, और जो अभी मिल रहा है, उसको सभी को इस्तेमाल करना चाहिए अगर शरीर को हेल्दी रखना है। क्योंकि सर ने पहले बताया जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हमारा हर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। हेल्थ इज वेल्थ। अगर इतना बढ़िया सारे हमारा जो हेल्थ प्रोडक्ट आ रहा है, उसको कंज्यूम करेंगे हम लोग, तो बिल्कुल हम लोग आराम से स्वस्थ रख सकता है। और एजेड उम्र में जो हमारा जो पैसा जाने वाला है, जाता है, आजकल हम देखते आ रहा है, इस पैसा को हम लोग सेव कर सकता है, और साथ साथ अच्छा बिजनेस करके इनकम भी कर सकता है। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे अभी सर ने बताया था हेल्थ का, जो हमारा हीमोहिम है उसका इतना बेनिफिट है, जो यूज कर रहा है उसको पता है। इतना सारे बेनिफिट्स बॉडी को बिल्कुल हेल्दी कर देता है। एक हम अभी 2 पेशेंट को दिया था, कैंसर पेशेंट को, एक पेशेंट अभी हमारा 90% एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। तभी आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया ये प्रोडक्ट है। अभी मतलब कुछ दिन पहले ही, 5-7 दिन पहले उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, टेस्ट किया था, बिल्कुल मतलब 90% वो ठीक हो गया है। डॉक्टर ने उनको फिर 3 महीने के बाद जाने के बताया है। आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया हमारा प्रोडक्ट है। और हम लोग बाजार का जो मिलावटी का चीज खा रहा हो, उससे बचने के लिए हमारा एटमी प्रोडक्ट बिल्कुल लेना सबको जरूरी है। ओके, थैंक यू मैम। Thank you so much, sir. Bablu sir, please come. Most welcome, sir. नमस्ते मैम, आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. हेलो Yes, sir. मैम। Yes, sir. मैं कम शब्द में